किसी भी देश की डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है इसका अंदाजा वहां के न्याय व्यवस्था से लगाया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि यदि किसी देश की जुडिशरी मजबूत है, इंडिपेंडेंट है, अपना कार्य करने का उनका अलग शैली है, तो जाहिर सी बात है वहां का डेमोक्रेसी काफी मजबूत होगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं, ऐसे ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। रिसेंटली माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि एजेंसीज लाइक सीबीआई एंड आईबी इज नॉट हेल्पिंग जुडिशरी एट ऑल। सीबीआई या आईबी जैसे जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो जुडिशरी को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। फिर उन्होंने कहा कि पुलिस एंड सीबीआई डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कंप्लेंट्स फ्रॉम जजेस। मतलब यह हुआ कि जब भी जज कंप्लेन करते हैं पुलिस को, सीबीआई को, ये सही से रिस्पॉन्स नहीं करते। बेसिकली चीफ जस्टिस का जो बयान था, अभी रिसेंटली धनबाद में उत्तम आनंद नाम के एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को ऑटो के द्वारा कुचल दिया गया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह चीज था। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि देयर आर सेवरल केसेस इन द कंट्री व्हिच इन्वॉल्व्स गैंगस्टर्स एंड वेयर हाई प्रोफाइल पीपल आर एक्यूज्ड। Judges are sometimes threatened mentally also by sending messages on WhatsApp, SMS और harass through social media। तो जजेस को परेशान करने का बेसिकली एक आजकल ट्रेंड बन गया है। फिर कहते हैं कि दो सीबीआई probe were ordered in some instances, he said the agency had done nothing। उन्होंने कहा कि पहले कई दफा सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया गया है इस कोर्ट के द्वारा, लेकिन सीबीआई कुछ भी नहीं किया है। फिर उन्होंने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप हो गया है कि जब कोई जज कोई एडवर्स ऑर्डर पास कर देते हैं तो उस जज को मेलाइन करने का प्रयास किया जाता है, उस जज के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे अलग तरीके के आर्टिकल्स लिखना शुरू हो जाता है और कई इस तरीके की वारदातें होती है। उन्होंने कहा कि इफ एन एडवर्स ऑर्डर इज पास्ड देन द जुडिशरी इज मलाइंड। इफ जजेस फाइल अ कंप्लेंट टू पुलिस और सीबीआई दे डू नॉट रिस्पॉन्ड। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई कि सीबीआई और जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है वो जुडिशरी को बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहा है। ये मैं नहीं, ये स्वयं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिल्कुल अपने होशो हवास में कह रहे हैं। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसी लायबिलिटी है इन तमाम एजेंसीज पे, क्या इनको ऐसा करना चाहिए, क्या इनकी ये ड्यूटी है। उसी चीज को समझने के लिए हम आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चलते हैं। यदि आप आर्टिकल 144 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहां पे कहा गया है सिविल एंड जुडिशियल ऑथोरिटीज टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद कहा गया कि ऑल अथॉरिटीज सिविल एंड जुडिशियल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल, यहां पे शैल वर्ड का यूज किया गया, शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को मदद करेंगे। देश में जितने भी सिविल या जुडिशियल अथॉरिटीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट को मदद करेंगे। तो यहां से ये बात तो फिक्स हो गया कि इनकी ड्यूटी है कोर्ट को असिस्ट करने की, और यदि अपना काम सही से नहीं करेंगे तो फिर अपने ड्यूटी को ब्रीच करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन हो सकता है कि यदि सीबीआई या आईबी सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते तो आप चाहें तो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं, आप तो सुप्रीम कोर्ट हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पीछे जो बेसिक चीजें हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। किसी भी देश का प्रोग्रेस तब तक नहीं हो सकता जब तक कि सारे के सारे इंस्टीट्यूशन एक दूसरे को हेल्प नहीं करें। यदि आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, यदि आपस में एक दूसरे को जेल भेजना शुरू कर देंगे तो फिर काम हमारा नहीं बनने वाला। देश का प्रोग्रेस उस तरीके से नहीं होगा जैसे कि होना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल से इसको समझिए। मान के चलिए कि 400 इंटू 4 रन होता है, अभी ओलंपिक चल रहा है, उसमें एक व्यक्ति 400 मीटर दौड़ता है, फिर जब जैसे वो कंप्लीट करता है दूसरा उसके हाथ से बैटल लेता है और उसके बाद फिर दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, चौथा जाता है। आप समझिए कि ये चारों में से यदि एक भी रनर ढंग से नहीं रन करे तो जाहिर सी बात है आप मेडल नहीं जीत सकते। कुछ उसी तरीके का समीकरण यहां पे है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली तीनों इंस्टीट्यूशन को इस तरीके से इंडिपेंडेंट बनाया है और इस तरीके से यहां पे व्यवस्थित किया है कि एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप ना कर सके। जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन करना एग्जीक्यूटिव का काम है, लॉ बनाना लेजिस्लेचर का काम है, जुडिशरी का काम देखना है कि क्या ये जो लॉ बना है वो बेसिकली इन कंसोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, कहीं किसी प्रोविजंस का वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल तार्किक लॉ है या नहीं है। इन तमाम चीजों का काम जुडिशरी को दिया गया है। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि जुडिशरी खुद से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, वो इन्वेस्टिगेशन के लिए एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट है। और एग्जीक्यूटिव यदि अपना काम सही से नहीं करे तो क्या होगा? क्या आपको जस्टिस कभी मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता। और यही कारण है कि पूरे भारत में इस तरीके की जो पेंडेंसी है और इस तरीके के जो क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, वो क्रिमिनल्स कौन है? ये क्रिमिनल्स एग्जीक्यूटिव के हिस्सेदार हैं। यकीन नहीं हो तो आप जाकर के पार्लियामेंट में जितने व्यक्ति हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में जितने व्यक्ति हैं, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड को जाकर के खंगाल लें, देख लें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये बेसिकली क्रिमिनल्स वहां पे भरे पड़े हैं। जाहिर सी बात है ये उस तरीके का काम
असिस्ट नहीं करना चाहेंगे जुडिशरी को जिसमें उनका खुद ही नुकसान हो जाए, क्योंकि जुडिशरी जो है बेसिकली हर समय प्रयास करती है कि आम जनता को उनके चंगुल से बचा सकें। तो ये दुर्भाग्य है देश का कि यहाँ पे जो दो यूनिट हैं, दो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें जो डोमिनेशन है क्रिमिनल्स का है, क्रिमिनल छवि वाले लोग का ज़्यादा है, और यही कारण है कि वो सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देते हैं और पुलिस व्यवस्था को, सीबीआई को उनको प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि आम व्यक्ति को जस्टिस के लिए इधर से उधर घूमना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, फिर भी उसे जस्टिस बहुत मुश्किल से मिल पाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इससे कैसे निजात पाएँ, कैसे इसे ख़त्म किया जा सकता है। मैं कई बार बोलता हूँ, मैं मुहिम भी चला रखा है, लीगल लिटरेसी ही एक सॉल्यूशन है। जब तक हमारे लोग लीगली लिटरेट नहीं होंगे कुछ भी नहीं होना। ये वैसे ही हर 4-5 साल बाद आएंगे, आपको मूर्ख बनाएंगे और फिर से सत्ता में चले जाएंगे और फिर से इस तरीके से डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करेंगे और आपको जस्टिस मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनका जो पर्पस है वो देश को आगे ले जाना नहीं है, और यदि है भी तो सबसे लास्ट पॉइंट पे शायद इन्होंने रखा है। इनका सबसे पहला मकसद है अपना खजाना को भरना, और उस खजाने को भरने के लिए इस तरीके का काम ये जाहिर सी बात है करेंगे। और यही कारण है कि जुडिशरी को ये अलग थलग करने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जनता को हम परेशान करेंगे और यदि कोई बचाने वाला इनका आएगा तो कोर्ट ही आएगा, दूसरा ऑप्शन इनके पास नहीं है। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायमूर्ति का ऐसा मानना है कि सीबीआई, आईबी, पुलिस अथॉरिटी ये बेसिकली कोई भी हेल्प नहीं करते जुडिशरी का। मतलब साफ है कि जस्टिस देने में, जस्टिस करने में, लोगों को न्याय देने में हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का कोई मनसा यहाँ पे दिख नहीं रहा। खैर, हम इसी तरीके के वीडियोस और भी लाते रहेंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर नया चीज़ आपने सीखा होगा। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके के वीडियो को पाने के लिए बेल बटन को भी हिट कर दें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।